श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंगलवार को अमावस्या तिथि आने पर उस इस और अमावस्या भी है और मंगलवार का दिन है, इसे कहा जाता है भौम अमावस्या। और भौम अमावस्या पर करने वाले गुरु जी पंडित जी पति मिश्र द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय है जो आप कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, बहुत ज्यादा परेशान से रहते हो, कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं भौम अमावस्या के दिन। जी हाँ, आपको लेना है एक बेलपत्री, एक द्रुबा और एक लोटा जल। ये लेकर आपको जाना है महादेव के शिवालय। शिवालय पहुंचकर आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है। शिवलिंग जहाँ रखी रहती है, जिसे कहा जाता है माँ पार्वती का हस्त कमल, वहां समर्पित कर देना है और बचे हुए जल को आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद आपको दुर्वा जो है वो गणेश जी का स्थान जो होता है राइट हैंड तरफ जलधारी में, वहां समर्पित कर देना है। जी हाँ, और उसके बाद जो बेलपत्री वो माँ अष्ट सुंदरी के स्थान पे आपको समर्पित कर देना है। फिर देखिए आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है। तो ये भौम अमावस्या का बहुत ही खास और विशेष उपाय है जो आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। दूसरा उपाय, अगर बिल्कुल भी पैसे नहीं है, आवक बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ज्यादा कड़की चल रही है, 1 रुपया कमाते 1.25 रुपये खर्च होता है, बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल भी पैसे नहीं है, आवक बिल्कुल नहीं हो रही, 10 दिन तक घर में बसी हुई है, पैसों की आवक नहीं हो रही, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा परेशान से हो, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, घर कलेश हो रहा है, तो यह उपाय अवश्य कीजिएगा अमावस्या के दिन। देखिए गुरु जी ने कहा है आप एक नियम बनाओ, या तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, या महादेव के शिवालय, या घर के मुख्य द्वार पर, या किसी अन्य वृक्ष के नीचे एक नियम से आपको दीपक लगाना शुरुआत करना है। जी हाँ, पर ये नियम टूटना नहीं चाहिए। ये नियम साल भर का बनाओ, जैसे कि अमावस्या अमावस्या का नियम बना लो, सोमवार सोमवार का बना लो, रोज बना सकते हो रोज का बना लो। एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करो इन विशेष स्थानों में से कहीं भी। जी हाँ, करके देखो, नियम बना के देखो। अमावस्या का नियम बनाते हो तो हर महीने अमावस्या आती है, हर महीने अमावस्या का नियम बना लो। अगर आप सोमवार का नियम बनाते हो तो हर महीने सोमवार, हर हफ्ते का नियम बना लो। यानी आपको नियम बनाकर इस उपाय को करना है। और ये भूमवती अमावस्या का बहुत खास विशेष उपाय है। नियम बनाकर एक ही का दीपक प्रज्वलित करो अपनी मनोकामना बोलकर, फिर देखिए आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है। तीसरा उपाय, देखिए अमावस्या तिथि है, बहुत ज्यादा बीमार रहते हो, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, अन्य कोई दोष लगा हुआ है, घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो अमावस्या पर 7 जगह बिंदी लगाने वाला उपाय कीजिएगा और आपकी वो मनोकामना अवश्य और जल्दी पूरी होगी होगी। आपको पीला चंदन लेकर जाना है महादेव के शिवालय। चंदन लेकर सबसे पहले चंदन की एक बिंदी महादेव के शिवलिंग पर लगाना है। सबसे पहले एक बिंदी महादेव के शिवलिंग पर लगा दीजिएगा। दूसरी बिंदी आपको लगाना है माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर बीच में। तीसरी बिंदी गणेश जी के स्थान पर लगेगी। चौथी बिंदी कार्तिक भगवान के स्थान पर लगेगी। पांचवी बिंदी जो लगाना है वो आप लगाएंगे जहाँ शिवलिंग रखी रहती है माँ पार्वती के हस्त कमल पर। जी हाँ, छठी बिंदी लगेगी ऊपर जलाधारी पर, जहाँ से बूंद बूंद जल नीचे की ओर गिरता है, वहां लगेगी। और 7वीं और अंतिम बिंदी नंदी जी के सिंगों पर लगेगी। इस प्रकार 7 बिंदी आपको लगाना है पीले चंदन से, और आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको महादेव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बोल देना है। फिर देखिए आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है। यह विशेष उपाय जो है, इसे उपाय केवल अमावस्या पर किया जाता है। ये भौमवती अमावस्या है। इस अमावस्या पर इस सरल से उपाय को अवश्य कीजिएगा शीघ्र मनोकामना पूर्ति के लिए। तीसरा उपाय, यह उपाय भौम अमावस्या का उपाय बहुत खास और विशेष है। गुरुजी कहते हैं कि अमावस्या पर बड़ी बड़ी नदी, तालाब और घाटों पर स्नान करने का बहुत ज्यादा फल मिलता है। यानी से कहते हैं कि हमारे जो आने वाले कार्य में पिछले कर्म जो बाधा डालते हैं वो सब हमारे पिछले कर्म मतलब समाप्त हो जाते हैं। पिछले जो हमारे पाप रहते हैं समाप्त हो जाते हैं और हमारे पुण्य हमारे खाते में लिखा जाता है। तो करना क्या है आपको, आपको अमावस्या के दिन, यानी अमावस्या के दिन सुबह जब स्नान करें तब आपको तुलसी की काड़ी या तुलसी की पत्ती या तुलसी की डंडी को अपने नहाने वाले पात्र में डाल देना है और डालकर फिर आपको स्नान करना है। बस इतना सा करना है। ऐसा करने से तुलसी वाले जल से अगर हम स्नान करते हैं अमावस्या के दिन तो हमारे जीवन काल में पुण्य हमारे खाते में लिखाते हैं, पाप नष्ट होते हैं, बड़ी बड़ी नदी तालाब घाटों का स्नान करने के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारी जो भी मनोकामना होती है मनोकामना पूरी होती है। तो बहुत ही खास विशेष उपाय, इस उपाय को अमावस्या पर आप कर सकते हैं।
तो यह विशेष उपाय है जो आप भूम अमावस्या पर कर सकते हैं। बार भूम प्रदोष बोलने में आ रहा है, पर ये भूम अमावस्या है। अवश्य कीजिएगा विशेष उपाय को। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।